नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जो नौकरी करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि ग्रेजुएटी पाने के लिए कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 साल से पहले भी आपको ग्रेजुएटी मिल सकती है? जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ग्रेजुएटी कैसे मिलता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और किन शर्तों पर 5 साल से पहले भी ग्रेजुएटी का फायदा उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो धन की दिशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। ग्रेजुइटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के तहत दी जाने वाली एक लमसम अमाउंट यानी धनराशि है जो किसी कर्मचारी को उसके लंबे समय तक सेवा देने के बदले मिलती है। यह एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो कर्मचारी को कंपनी के प्रति उसकी निष्ठा यानी लॉयल्टी और लंबे समय तक काम करने के बदले दिया जाता है। ग्रेजुइटी आमतौर पर उन कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने किसी एक कंपनी में 5 साल या उससे अधिक का समय बिताया हो। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शन यानी महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सवाल उठता है कि कौन ग्रेजुइटी पाने के लिए पात्र होता है। नियम सामान्यतः किसी कर्मचारी को ग्रेजुइटी तभी मिलेगा जब उसने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा यानी कंटिन्यूअस सर्विस पूरी की हो। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी कर्मचारी ने 4 साल और 240 दिन पूरे कर लिए हैं, तो भी वो ग्रेजुइटी के लिए पात्र हो सकता है। ये नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के तहत कंटिन्यूअस सर्विस की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार कंपनी जो हफ्ते में 6 दिन तक काम करती है, उनमें काम करने वाले कर्मचारी को साल में 240 दिन पूरा करने होते हैं। अगर कंपनी हफ्ते में 5 दिन काम करती है, तो कर्मचारी को साल में 190 दिन पूरा करने होते हैं। यानी अगर आपने 4 साल और 8 महीने यानी 240 दिन पूरे कर लिए, तो आप ग्रेजुइटी पाने के लिए योग्य हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या 5 साल पूरे किए बिना ग्रेजुइटी मिल सकती है? तो दोस्तों हाँ, मिल सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, ऐसे में ग्रेजुइटी का भुगतान उसके नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी या कानूनी वारिस को कर दिया जाता है। अगर कर्मचारी को अस्थायी विकलांगता यानी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो 5 साल की शर्त लागू नहीं होती और तुरंत ग्रेजुइटी दे दी जाती है। कुछ कंपनी अपने कर्मचारियों को 5 साल से पहले भी ग्रेजुइटी देती है, इसलिए अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, एक बार आप ग्रेजुइटी निकालने का फ़ॉर्मूला देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। दोस्तों, जो इसका फ़ॉर्मूला होता है, ग्रेजुइटी इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26। दोस्तों, यहाँ जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, वो होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस यानी डीए। दोस्तों, यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो डियरनेस अलाउंस है, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए दोस्तों अपना केवल वो बेसिक कैलकुलेशन के समय बेसिक सैलरी ही रखे या फिर जो ऑफर लेटर भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे जो ईयर ऑफ सर्विस है यानी पूरे कितने वर्ष आपने काम किया है उसको वहाँ पे रखना है। से सपोज़ किसी ने 10 साल काम किया है या किसी ने 15 साल काम किया है, तो वहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ दोस्तों जो अब हम डिवाइड कर रहे हैं 26 से कर रहे हैं, यानी महीने में जो कुल वर्किंग डेज़ है, संडे को हटाकर वो 26 है। किसी-किसी दोस्तों कंपनी में ये आप देखेंगे 30 से भी डिवाइड करते हैं। 30 से ये इसलिए डिवाइड करते हैं दोस्तों कि किसी-किसी सेक्टर में या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई-कोई ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे जो वर्किंग डेज होते हैं वो 30 होते हैं। इसीलिए दोस्तों हम उसको 30 से डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों इसको एक बार एग्ज़ाम्पल से लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो है डीए 40,000 है और उसने 5 साल काम किए हैं। तो इसको निकालेंगे दोस्तों, जैसे ग्रेजुइटी कैसे निकलेगा इसको, तो इसने जो उसकी लास्ट ड्रॉइंग सैलरी है वो 40,000 होगी दोस्तों इंटू 15 इंटू उसने जितने साल काम किया यानी 5 साल डिवाइडेड बाय 26। तो दोस्तों जो उसकी ग्रेजुइटी होगी 1,15,385 रुपये होगी।
अब दोस्तों इस वीडियो में हमने अब तक क्या-क्या जाना। अब तक हमने जाना कि ग्रेजुइटी क्या है, कौन इसके लिए पात्र होता है और 5 साल से पहले किन हालतों में इसे पाया जा सकता है। दोस्तों अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है, तो उसे मिलने वाली ग्रेजुइटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोस्तों ये चीज़ ध्यान से सुनिए, जो ग्रेजुइटी मिलती है सरकारी एम्प्लॉइयों को पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। लेकिन दोस्तों निजी कंपनियों में टैक्स फ्री ग्रेजुइटी अधिकतम 20 लाख रुपए तक ही होता है। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपका जो दोस्तों टैक्सेबल अमाउंट काउंट होगा। अगर किसी कंपनी में 10 से कम कर्मचारी हो, तो वहाँ ग्रेजुइटी अधिनियम यानी ग्रेजुइटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन फिर भी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ग्रेजुइटी दे सकती हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए कि 5 साल से पहले भी ग्रेजुइटी मिल सकती है, बस आपको अपने कार्यकाल के दिनों को सही तरीके से समझना होगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं और ग्रेजुइटी लेना चाहते हैं, तो 4 साल और 240 दिन की सीमा को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप इसी तरह के फाइनेंस से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो धन की दिशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।